जरा कल्पना करिए कि आप घर से बाहर निकले और आपको चारों तरफ सफेद झाग ही झाग नजर आए। जाहिर है आप चौंक जाएंगे। बेंगलुरु में ऐसा ही कुछ हुआ। सुबह अचानक सड़कों पर, गाड़ियों पर और फुटपाथ पर हर तरफ सफेद झाग फैल गई। ट्रैफिक की रफ्तार से लेकर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर झाग ने कैसा असर डाला, इस झाग का पूरा रहस्य आपको बताते हैं और ये भी बताते हैं कि आखिर कहां से आए थे जहरीली झाग के टुकड़े। सड़कों पर यहां से वहां तक फैली सफेद झाग, यहां से वहां गाड़ियों की रफ्तार के साथ भागते सफेद बादलों की टुकड़े, हवा के साथ उड़ते, गाड़ियों से लिपटते और चार दीवारियों पर चढ़ते ये नर्म सफेद टुकड़े। पर जरा ठहरिए, अगर इन टुकड़ों को आप किसी नेचुरल घटना से जोड़ रहे हैं तो आपको हकीकत जानना बेहद जरूरी है। दरअसल ये इंसानी नजरअंदाजी का जहर है जो बेंगलुरु की सड़कों पर जमकर बैठ गया। बेंगलुरु से आई है हैरान करने वाली ये तस्वीर। प्रदूषण की वजह से बेलंदूर झील का झाग सड़कों पर आ गया। फिर कैसा नजारा था वो आपके सामने। इधर से रोड क्रॉस करना भी नहीं होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। बच्चों लोग भी आते हैं, छोटा छोटा स्कूल है, वो भी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। इधर सामने स्कूल है, व्हीकल्स भी जाने को नहीं होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। मतलब वो स्किन के ऊपर स्किन एलर्जी होता है, सब जाने भी नहीं हो रहा है, बहुत तकलीफ होता है। इधर आने का भी डर लगता है। गाड़ी के सामने जमा झाग, सड़कों पर दौड़ते झाग की झुंड, दीवारों पर चढ़कर बैठा झाग, बेंगलुरु की हवाओं में उड़ता झाग। अब यह भी जान लीजिए कि आखिर ऐसी नौबत आई कैसे बना यह झाग और कैसे बेंगलुरु की सड़कों पर लोगों की परेशानी का सबब बन गया। आपको एक एक कर बता दूं। पहले जानिए हवाओं में उड़ता और गाड़ियों पर सड़क किनारे जमा यह झाग दरअसल आया कहां से। यह झाग बेंगलुरु की बेंगलुरु झील से उड़कर सड़कों पर पहुंचा। दरअसल बेंगलुरु की कई झीलों में फैक्ट्रियों और सीवेज का दूषित पानी पहुंचता है। इस पानी से झीलों में झाग बनता है जो केमिकल रिएक्शन की वजह से बनता है। यह झाग बेहद जहरीला होता है। झीलों में जमा झाग कैंसर कारक होता है। इसमें बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जो सीधे तौर पर कार्सिनोजेनिक होते हैं। भारी मात्रा में यूरिया और दूसरे खतरनाक केमिकल झाग में होते हैं। लगातार बढ़ते झीलों के प्रदूषण ने झीलों के इकोसिस्टम से लेकर लोगों के स्वास्थ्य तक पर बुरा असर डाला है। यही वजह है कि कुछ दिन पहले ही बेलंदूर झील को लेकर कर्नाटक सरकार को सख्त फैसला लेना पड़ा। झील में प्रदूषण करने वाले 76 उद्योगों को सरकार ने बंद कर दिया। एनजीटी के सख्त रुख की वजह से राज्य सरकार ने यह कदम उठाया। झाग के झुंड इधर उधर सड़क पर जमा हो गए। हवाओं के साथ खतरनाक केमिकल्स की यह झाग बेंगलुरु के लोगों को परेशान करती रही। यहां देखिए कैसे ये झाग के टुकड़े हवा में उड़ रहे हैं। ऐसे में गाड़ियां चलाने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं सड़क किनारे फुटपाथ पर भी झाग जमी दिखी। लोगों का सड़क पर चलना दूभर हो गया। सड़कें सफेद फोम के इन टुकड़ों से पटी दिखी। रही सही कसर तेज हवाओं के झोंकों ने पूरी कर दी। झीलों से बाहर निकलते इस झाग को पूरे शहर में फैला दिया। 6 महीने से ये पहले स्टार्ट हो गया था। इसमें ये बहुत गंदा पानी है। इसमें कोई इधर मर गया तो भी वो कुत्ता मर गया उसका अंदर डालता है। अभी ये आके बहुत ज्यादा हो गया। इसका पहले 3 महीने के बाद मिनिस्टर आया था इधर और कारपेंटर सभी आया था। मैं पूरा ठीक करते करके बोला, कोई भी नहीं किया है। अब जरा इन तस्वीरों को भी देखिए। झील में जमा ये सफेद झाग ये बताने के लिए काफी है कि इस झील में प्रदूषण का स्तर कैसा है। झीलों में मिलते फैक्ट्रियों और सीवर के जहरीले पानी ने यहाँ की इकोसिस्टम पर भी बुरा असर डाला है। कई बार भारी संख्या में झीलों में मछलियों की मौतें भी हुई हैं। बेंगलुरु की बेलंदूर और वार्थुल झीलों के पास रिहायशी इलाके हैं। जाहिर है ये खतरनाक पानी और झाग लोगों की जिंदगियों पर भी असर डाल रहा है। सोमवार की सुबह तेज हवाओं के साथ यही जहरीला झाग बेंगलुरु की सड़कों पर आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया।